आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट का मूड आज थोड़ा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और दिग्गज सेक्टर्स हों या फिर मिड कैप्स हों, प्रेशर चौतरफा है। हालांकि अगर लेवल्स के हिसाब से देखें तो आज के कारोबार में निफ्टी में 22,100 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। थोड़े दबाव के साथ यहां पर ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, मिड कैप सभी में प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो 22,124 से मौजूदा लेवल्स है, आधा % नीचे कर रहा है निफ्टी ट्रेड। सेंसेक्स में 300 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा लेकर आते हैं आपके सामने निफ्टी बैंक को, जहां पर दबाव आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक 100 अंक नीचे है, 46,700 के आसपास कर रहा है ट्रेड। मिड कैप्स में प्रेशर सबसे ज्यादा है क्योंकि मिड कैप्स 0.1% लुढ़के हुए हैं। 300 अंकों की कमजोरी यहां देखने को मिल रही है। हालांकि अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे तो वो भी फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन ज्यादा दबाव आपको आज मिड कैप्स में देखने को मिल रहा है। मार्केट की ब्रेथ भी इसीलिए आपको नेगेटिव दिखाई देगी क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में सेल ऑफ है, बढ़ने वाले स्टॉक्स कम है, गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है। एनएससी स्टैट्स आपको दिखाएं तो 1350 के आसपास शेयर्स है जो कि गिरकर ट्रेड कर रहे हैं। 937 स्टॉक्स है जो कि कर रहे हैं बढ़कर कारोबार। पॉकेट्स भी अगर आप देखेंगे तो आईटी, फार्मा, मेटल यहां पर सबसे ज्यादा पेन आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। ये तीनों ही इंडाइसेस 1 से 1.5% लुढ़क कर कारोबार कर रहे हैं आज के सेशन में। तो ये तो रहा इंडेक्स का हाल, लेकिन फटाफट से एक बार इंटरनेशनल मार्केट से संकेतों को समझते हुए बाजार की बड़ी बातें आपके सामने लेकर आते हैं। देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट से किस तरीके के क्यूज दिखाई दे रहे हैं। तो यूरोपियन मार्केट्स की जो शुरुआत है वो कमजोर ही होने की आशंका है। इन्फ्लेशन का डेटा पर नजर रहेगी, लेकिन उससे पहले एशियन मार्केट्स को देखेंगे तो मिक्स्ड हैं काफी। हालांकि ज्यादातर मार्केट्स दबाव के साथ ही हैं। कॉस्पी, हैंगसेंग, शंघाई 1% तक लुढ़के हुए हैं और बाकी थोड़ी बहुत खरीदारी आपको निकाई में देखने को मिल रही है। निकाई ने ऑल टाइम हाइज भी छुए थे प्रीवियस सेशंस में, तो वहां पर बाइंग पॉजिटिव है आज। डाउ फ्यूचर सोचते हैं 45 अंक नीचे है डाउ फ्यूचर, एसएनपी फ्यूचर 10 अंक नीचे है। नैस्डैक का फ्यूचर थोड़ा ज्यादा गिरा हुआ है, 1.25% से ज्यादा नीचे है, लगभग 56 अंकों की कमजोरी यहां भी देखने को मिल रही है। तो हुआ क्या है मार्केट में अब तक, फटाफट से लेकर आते हैं बाजार की बड़ी बातें आपके लिए कि अब तक बाजार में हुआ क्या है और उसके बाद ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर भी हमारा फोकस रहेगा। तो बाजार में दबाव आज के कारोबार में हावी होते हुए मुनाफा वसूली है, आधा % नीचे निफ्टी कारोबार कर रहा है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में 100 अंकों की कमजोरी है, लेकिन मिड कैप्स में प्रेशर ज्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि मिड कैप इंडेक्स 0.1% लुढ़का हुआ है। पॉकेट्स के हिसाब से देखेंगे आज के कारोबार में तो हरे निशान में थोड़ी बहुत कारोबार आपको ऑटोज में देखने को मिल रहा है। अदरवाइज दबाव सबसे ज्यादा कहां है, आईटी, मेटल, फार्मा, यहां पर सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि फार्मा में सेलेक्ट मिड कैप और सेलेक्ट स्मॉल कैप में बाइंग देखने को मिल रही है। रियल्टी, एफएमसीजी स्टॉक्स में बिकवाली है आज के कारोबार में। 1% तक ये इंडाइसेस भी लुढ़के हुए हैं आज के सेशन में। सेलेक्ट बाइंग देखने को मिल रही है ऑटोज में, मीडिया स्टॉक्स में, रेलवे स्टॉक्स में फॉर इंस्टेंस वहां थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के। हमारे साथ है मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार। मंत्री अरुण नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय आपकी बाजार बंद होने तक। डेफिनेटली 100 पॉइंट नीचे, पर एक्शन काफी अच्छा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में देखें तो काफी स्टॉक्स बड़े ब्रेकआउट के संकेत भी दे रहे हैं और वहां पे एक्शन ज्यादा नजर आ रहा है। जहां तक निफ्टी की बात है, अगेन निफ्टी सेम स्ट्रेटेजी रहेगी, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी। 22,050 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये मुझे इजीली ब्रीच होता हुआ नजर नहीं आता, इसलिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। 22,000 या 22,050 का स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में 22,200, 22,250 मुझे लग रहा है ये टारगेट्स 1 से 2 दिन में अचीव होने चाहिए। पर जो एक्शन है वो मेजरली मिड कैप्स में है, तो वहां पे ज्यादा बड़ा रुझान आपको देखने को मिल सकता है। और अगेन बैंक निफ्टी भी मुझे लग रहा है सपोर्ट के आसपास है, तो बैंक निफ्टी में भी करंट लेवल से बाइंग देखने को मिल सकता है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स आपने निकाले हैं क्या? 2 स्टॉक्स निकाले। एक तो नैम इंडिया में बाय करने की सलाह है, निपॉन इंडिया। ये स्टॉक एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है और 4% ऊपर है, पर मुझे लग रहा है यहाँ से भी स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। 515 का स्टॉप लॉस लगाए, 545 से 555 ये 2 टारगेट्स आपको नैम इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। अगेन दूसरा स्टॉक भी मुझे लग रहा है मिड कैप स्पेस से रहेगा, प्राज इंडस्ट्रीज भी मुझे लग रहा है अच्छे बेस फॉर्मेशन के बाद ऊपर जाने के लिए तैयार है। 518 के पास ट्रेड आ रहा है, इसको 508 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें। 550 से 560 का ऊपर में टारगेट। ओके, तो प्राज इंडस्ट्रीज एक ट्रेड है जहां पर खरीदारी करने की सलाह है। 517 के आसपास अभी कारोबार कर रहा है, 518 के मौजूदा लेवल से, लेकिन यहाँ पर एक खरीदारी की पोजीशंस आप इनिशिएट कर सकते हैं। निपॉन लाइफ इंडिया दूसरा स्टॉक है जहां पर 545 या फिर 555 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह है। 515 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन आप कर सकते हैं। लेकिन चलिए अब मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपके सामने और एक एक करके कुछ सिलेक्ट पॉकेट्स दिखाते हैं। इंडेक्स हालांकि 0.1% गिरकर कारोबार कर रहा है, लेकिन शुरुआत करेंगे उन पॉकेट्स के साथ जहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी है और उसके बाद गिरने वाले स्टॉक्स दिखाएंगे। हालांकि गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है। पावर,
ऊपर, स्पेस में जेएसडब्ल्यू एनर्जी 4.5% ऊपर, 6% ऊपर अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अदानी ग्रीन 3% ऊपर, 2% ऊपर है पावर ग्रिड का स्टॉक। रेलवेज में टेक्समेको 2% ऊपर, 3% ऊपर रेलटेल, आईआरसीटीसी 1.5% ऊपर है। इरकॉन में भी 2% की तेजी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर बायस पॉजिटिव है। केमिकल्स में कनौरिया केमिकल्स, जुबल इंडस्ट्रीज, फेयरकैम, जय बालाजी, यहाँ पर भी 5%, 7% तक की तेजी आज के कारोबार में देखने को मिली है। फार्मा में इंडेक्स नीचे दिखाई देगा, लेकिन सेलेक्ट स्टॉक्स में खरीदारी है। ग्लेनमार्क फार्मा 4% ऊपर, 3% ऊपर विमटा लैब, सैरोकेयर 3% ऊपर, 2.5% ऊपर, माफ कीजिए। मार्क्सन्स फार्मा में भी 2% की तेजी है। अब दिखाते हैं वो स्टॉक्स जहां पर गिरावट है। आईटी देखिए, बिरला सॉफ्ट 4% लुढ़का हुआ है, पर्सिस्टेंट सिस्टम 4% नीचे है, 4% के लगभग कमजोरी न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर में है, और एम्फोसिस भी 2.5% गिरावट के साथ कर रहा है ट्रेड। एनबीएफसीज में होम फर्स्ट फाइनेंस, जीआईसी हाउसिंग, पिरामल एंटरप्राइजेस, सूर्योदय यहाँ पर 2.5% तक की कमजोरी है, 3.5% नीचे होम फर्स्ट फाइनेंस और जीआईसी हाउसिंग कर रहे हैं ट्रेड। बैंक स्टॉक्स में बंधन बैंक 3.5% नीचे, येस बैंक 3.5% नीचे, 1.5% नीचे यूको बैंक है, और जेएनके बैंक में भी 2% की कमजोरी देखने को मिल रही है। सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां, जीआईसी री 4% डाउन, न्यू इंडिया इंश्योरेंस में भी 4% की कमजोरी है, और एलआईसी में भी 2% की गिरावट है। ऑयल एंड गैस में हमने पिछले हफ्ते भी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखी, जो कि कंटिन्यू होते हुए दिखाई दी है। एमआरपीएल 2% नीचे, 3.5% नीचे ऑयल इंडिया, कैस्ट्रॉल में 1.5% की गिरावट, 1.5% नीचे एचपीसीएल कारोबार कर रहा है। तो ये रही वो सिलेक्ट पॉकेट जहां पर प्रेशर आज के कारोबार में देखने को मिला है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट खबरों की ओर रुख करते हैं। केवाईसी नियमों और कंप्लायंस के मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम फिनटेक कंपनियों से मीटिंग करेंगी। मीटिंग में 20 से ज्यादा फिनटेक कंपनियों के अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में अमेजॉन पे, ज़ेरोधा, पाइन लैब, जीपे जैसी कंपनियां शामिल होंगी। पेटीएम को इस बैठक में नहीं बुलाया गया है। पूरी खबर जानने के चलते हैं आलोक प्रियदर्शी के पास। आलोक, बताइए कब ये मीटिंग होनी है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, इस मीटिंग में कौन कौन शामिल हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, जो वित्त मंत्री ने आज फिनटेक सेक्टर की बैठक बुलाई हुई है वो शाम को 5:30 बजे विज्ञान भवन में होगी। हालांकि जो बैठक की करीब 1-1.5-2 घंटे भी चल सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो बैकग्राउंड था, जिस वजह से तमाम जो फिनटेक सेक्टर ने प्रधानमंत्री कार्यालय, आरबीआई और वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी और अपनी चिंता वित्त मंत्री को बताने की बात कही थी, उसी को लेकर बैठक हो रही है। लेकिन जो पेटीएम का मुद्दा था, जिसके बाद जो आरबीआई की सख्त कार्रवाई पेटीएम पे हुई थी, जिससे कि पूरे फिनटेक सेक्टर की चिंताएं बढ़ गई थी, उसमें ये जो मुद्दा होगा, ये पेटीएम को लेकर कोई इसमें चर्चा नहीं हो रही है, जहां तक हमें जानकारी मिल रही है। और खासतौर से जिसमें पेटीएम है, पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से भी किसी को इसमें बुलाया नहीं गया है। जो मेन जो टॉप 20 फिनटेक कंपनियां हैं, जिसमें ज़ेरोधा है, पाइन लैब है, इसके अलावा क्रेड है, इन तमाम, अमेजॉन है पेमेंट, जो अमेजॉन पेमेंट है, इन तमाम कंपनियों को बुलाया गया है। लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक को इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया है। तो ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी बात यह है कि जो केवाईसी का मुद्दा है और जो रेगुलेटरी नॉर्म्स है, उसको किस तरह से फॉलो करें ये फिनटेक कंपनियां, खासतौर से जो बैंकिंग वगैरह में काम कर रही हैं, उसको लेकर पूरा जोर रहेगा सरकार का। और साथ ही साथ वित्त मंत्री को तमाम ये लोग बताएंगे कि हमारी चिंता और चुनौतियां क्या है। तो कुल मिलाकर ये इंपॉर्टेंट बैठक रहने वाली है, और सेंट्रल केवाईसी की तरफ एक तरह से कहें, इस पर सरकार जोर दे सकती है। शुक्रिया आपका आलोक की डिटेल्स बताने के लिए। तो इस मीटिंग पर नजर रहेंगे जो कि शाम को होनी है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं, शहर से ज्यादा गांव के लोगों की खर्च करने की रफ्तार है। ये खुलासा हुआ है हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे में। इस सर्वे में ये भी बात निकलकर सामने आई है कि खाने पीने के सामान की बजाय टीवी, फ्रिज, मोबाइल और गाड़ियों पर लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं। सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सीपीआई में फूड का वेटेज कम किया जाए। अगर हमें गरीबी लेखा लें और उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से आज की दर तक हम इन्फ्लेट करें, हम देखते हैं कि जो सबसे नीचे वाला फ्रैक्टाइल है, माने 0 to 5% वाला, उनकी जो एवरेज कंजम्पशन है वो भी लगभग उसी के बराबर है। इसका मतलब जो गरीबी है देश में, ये 5% वाले ग्रुप में ही 5% से भी कम है। ये आपका कहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी है। ये जो पर कैपिटा कंजम्पशन है, उसमें हमने देखा कि रूरल एरियाज में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है कंपेयर टू अर्बन एरियाज। इसके क्या मायने हैं? देखिए, दो चीजें सामने आ रही हैं। नंबर 1, रूरल और अर्बन दोनों में कंजम्पशन बहुत बड़ा है, लगभग 2.5 गुना। तो ये एक अच्छी प्रतीक है कि देश में जो तरक्की हो रहा है वो अर्बन और रूरल दोनों में हो रहा है।
लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि रूरल का जो कंजम्पशन है वो अर्बन से ज्यादा फास्टर है, लगभग फास्टर है, माने कर लगभग 20% ज्यादा बड़ा है रूरल में अर्बन के मुकाबले। इसका मतलब लोग अपना जो एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है, लोग संपन्न होते जा रहे हैं और संपन्नता ज्यादा जो आ रहा है वो खाने की बजाय अन्य चीजों पे खर्च करें। और खाने पे भी सबसे बड़ी आप बढ़ोतरी देखेंगे। ऐसा नहीं कि खाना पे जो बढ़ा है वो दूध ज्यादा पी रहे हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा खा रहे हैं, और सबसे अहम बात प्रोसेस्ड फूड्स और इस पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो इसका मतलब पीपल आर बिकमिंग मोर प्रॉस्परस बोथ अर्बन और रूरल में। और फूड के बाहर जो बढ़ोतरी लगभग 10-20% बढ़ा है अर्बन में भी और रूरल में भी, कंजम्पशन 3 चीजों पे। और अगर ग्रामीण माहौल में देखेंगे, एक गाड़ियों पे, कन्वेंस पे खर्च ज्यादा हो रहा है, उस पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं, और 3 गुना हुआ है उनका एक्सपेंडिचर, 7-8%। सबसे बड़ा अगर आइटम का एक्सपेंडिचर रूरल इंडिया का देखेंगे वो है कन्वेंस पे, तो लोग गाड़ियां ले रहे हैं। दूसरा कंज्यूमर सर्विसेज, मेरे मतलब है मोबाइल फोन, इस प्रकार की चीजें। और तीसरा जो चौंकाने वाली बात, ड्यूरेबल्स, माने फ्रिज, टेलीविजन, ये संपन्नता का प्रतीक है। इसीलिए कंपनियां वेट कर रही हैं कि रूरल इंडिया में ही ग्रोथ इंडिया का आने वाला है। एक आखिरी सवाल, जिस तरह के कंजम्पशन पैटर्न आप देख रहे हैं, उसके बाद आपको लगता है कि जब हम इन्फ्लेशन के आंकड़े निकालते हैं, सीपीआई का डेटा निकालते हैं, जिसके आधार पर हम मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट तय करते हैं, बैंक रेट्स तय करते हैं, उसमें पूरी तरह से बदलाव करने की जरूरत है? मैं तो अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन एक चीज सब मानते हैं कि ये सर्वे आने के बाद आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो और एक्चुअल कंजम्पशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को रीबैलेंस करना पड़ेगा, जिससे कि वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उतना ही वेटेज हर चीज को दे जो हम एक्चुअली कंज्यूम करेंगे। तो मेरे हिसाब से शायद फूड आइटम्स पे उसकी जो एम्फेसिस है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, उसको कम करना होगा। और अगर आप देखेंगे पिछले 1-1.5 साल में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन में वेरिएबिलिटी जो आ रहा है वो फूड की वजह से आ रहा है। और अगर फूड का ही वेटेज थोड़ा कम होगा तो हमारी इन्फ्लेशन भी शायद ओवर रिपोर्ट हो रहा होगा, शायद कम होगा। अगर इन्फ्लेशन कम होगा, निश्चित रूप से आपके मकान या गाड़ी का जो लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। चलिए, तो ये आपने सुनी इस खास बातचीत के कुछ मुख्य अंश। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे बातचीत, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी लेकर आएंगे। आप देखते रहिए मिड कैप मंत्रा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। और जामनगर रिफाइनरी को नेट जीरो कार्बन करने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अनंत मुकेश अंबानी ने कहा कि इस साल दिसंबर तक न्यू एनर्जी को लेकर बड़े प्लान्स की घोषणा हो सकती है। आप न्यू एनर्जी को लीड कर रहे हैं, उस वर्टिकल को, क्या उसकी भी झलक हम आगे आते हुए देखेंगे? बिल्कुल, अभी हमारा काम जोरों में चल रहा है। हमारे पास हम 4000 एकड़ में डेवलप कर रहे हैं। जब तैयार होगा पहले मैं आपको लेकर आके पूरा घुमाऊंगा। नहीं, क्योंकि आपके पिताजी का बहुत विजन रहा है, हर एजीएम में उन्होंने इसके ऊपर काफी खास फोकस किया, तो आपके ऊपर काफी कार्बन क्रेडिट कह रहे थे, हम ये पूरा रिफाइनरी को नेट कार्बन जीरो पर लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और पिताजी का वो ख्वाब है और जल्द से जल्दी हो जाए। तो ग्रीन एनर्जी में मतलब जैसा आपने कहा कि जब रेडी होगा तो आप मुझे बुलाएंगे और मैं बहुत लकी होऊंगा कि जैसा आपने बोला मैं आगे फर्स्ट यहाँ पर कवरेज करूंगा। लेकिन अगर कुछ उसके बारे में बता सकें कि क्या प्लान है वहाँ उसको लेकर? जब आप आओगे तब हम आपको लेके जाएंगे बिजनेस प्लान में। तो ये आपने सुना इस खास बातचीत के कुछ मुख्य अंश। आगे बढ़ेंगे और अब दिखाते हैं आपको खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते मुकाबला है प्रभुदास लीलाधर के शिल्पा राउत, प्रत्युफिन मार्ट के हरीश जुजारे, 5पैसा.com के रुचित जैन के बीच में। दिखाते हैं क्या स्थिति है पहले ही दिन। हालांकि आज मुकाबले का पहला दिन है, पोर्टफोलियो में तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन रिटर्न की स्थिति ले आते हैं आपके सामने। अब तक के दिए गए कॉल्स के मुताबिक रुचित जैन का पोर्टफोलियो 0.82% के रिटर्न दे रहा है, शिल्पा राउत का पोर्टफोलियो फ्लैट है, हरीश जुजारे का पोर्टफोलियो नेगेटिव 1% रिटर्न लेंड कर रहा है। तो ये तो रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखें नयो कंपनी में बातचीत करेंगे बीसीएल इंडस्ट्रीज के एमडी राजेंद्र मित्तल से। नमस्कार।